अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इस्माइल। आज पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच है इसका मुकम्मल आपको बताते हैं कि पाकिस्तान कितने स्कोर से जीतेगा, तो कैसे आगे सेमीफाइनल में पहुंचेगा। ठीक हो गया। ये सुशांत शर्मा साहब है, विराट गुप्ता साहब, उसके बाद ये इनका जो बयान मुलाहिजा फरमाइए, आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान को कितने रन चाहिए। अगर पहले बैटिंग करता तो कितने पे पाकिस्तान को करना पड़ेगा टारगेट, ये वो सब पाकिस्तान जिंदा है और अब पाकिस्तान के हाथ में तो इनकी बात सुनो तो दम है तो पास करना। पाकिस्तान के लिए कल 68 रन है, ये देखो 68 रन से पाकिस्तान को जीतना है। अराउंड 67 या 68 रन से पाकिस्तान को कल जीतना है। सो या तो 68 रन या फिर 13 ओवर में चेज करना है। अगर आप 160 रन बनाते हैं, अगर लंका को वो 160 पे रोकते हैं तो फिर पाकिस्तान को 13 में चेज करना है, जो कि इम्पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान अभी जिंदा है, एक दिन की मोहलत और मिल गई। पाकिस्तान जिंदा है। विल हैव अ स्लीपलेस नाइट। न्यूजीलैंड का ये मैच जीता हुआ था, वो हार गए, लेकिन पाकिस्तान को एक दिन एक मैच मिल गया है। अब मैं जैसे ही पूरी कैलकुलेशन आती है आपको बताते हैं। शायद 60 से लेके 70 रन के दरमियान उनको कल श्रीलंका को हराना होगा। एग्जैक्ट जो आता है मैं आपको, लेकिन आपने कहा था आज खुशी आज ये कह रही थी कि पाकिस्तान को बने रहना चाहिए, ये चाहती है कि पाकिस्तान जाए, और आज इन्होंने कहा था न्यूजीलैंड को हारना है, न्यूजीलैंड हार गया। नहीं, मैं पाकिस्तान में आपके जो फैंस आज कितने खुश होंगे आपकी बात से, नहीं, आपकी प्रेडिक्शन से। मैं ये चाहती थी कि पाकिस्तान उस सिचुएशन में आए जहां पर उनके हाथ में हो और फिर वो सेमीफाइनल ये है। अगर पाकिस्तान और श्रीलंका का कल का मैच होता है, नहीं ये अच्छा तो उन्होंने तो 20 में किया ना, तो अब पाकिस्तान के लिए कल 68 रन है। 68 रन से पाकिस्तान को जीतना है। अराउंड 67 या 68 रन से पाकिस्तान को कल जीतना है। और अगर पाकिस्तान चेज करता है, क्योंकि ऐसे मौकों पर अक्सर आप क्या करते हैं, रादर देन पहले बैटिंग करके आप मार्जिन तो डिसाइड कर नहीं सकते कि इतने रनों से जीतेंगे। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है तो उसको पहले बॉल करना होगा और लंका को जल्दी आउट करके फिर उसके बाद। अब इसमें क्या है, ये क्या है, चेस कितने ओवर में करना है ये बताएं। नहीं मैं ये जानना, हाँ चेस का ये है कि सपोज कीजिए 160 रन का लंका बनाता है। दो सिनेरियोज हैं, एक है कि पाकिस्तान अगर कल पहले बैटिंग करता है तो अराउंड 67 या 68 रन से उसको मैच जीतना है, लेकिन अगर लंका को वो पहले बैटिंग कराते हैं, जो मुझे लगता है कि वो यही करेंगे, तो अब उसके बाद देखना है कि हाइपोथेटिकली मैं ले रहा हूं कि लंका ने 160 रन बनाए और क्वालिफाई करने के लिए पाकिस्तान नहीं ये मैक्स टू मैक्स जो है ना 13 ओवर में जीतना है। 13 ओवर। सो या तो 68 रन या फिर 13 ओवर में चेज करना है। अगर आप 160 रन बनाते हैं, अगर लंका को वो 160 पे रोकते हैं, तो फिर पाकिस्तान को 13 में चेज करना, जो कि इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन 90% पॉसिबल नहीं 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 चेज करने में जब आपको होता है ना इतने ओवर, ये वो फिर भी मैं उसको 90 तो नहीं, मैं ये मानूंगा 20-30% आपके चांस बढ़ जाते हैं। श्रीलंका में हो रहा है मैच, ये तो सर हाँ ठीक है, पाकिस्तान तो कर रहा है। इफ इंग्लैंड चेज तो कर दिया ना इंग्लैंड ने चेज। अब आप देखो इधर है, अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है उसको कल 68 रन से जीतना है, और अगर लंका 160 रन बनाता है फॉर एग्जांपल, तो पाकिस्तान को चेज करना है 13 ओवर में। एम आई राइट? 13 ओवर में, 13 या 13.1 ओवर में चेज करना है। यह है जी पूरा फिलहाल परिन मेहता जी ने जो भेजा है। जो नेट रन रेट है वो ये है कि न्यूजीलैंड 3 पॉइंट पे बैठा है, पाकिस्तान अभी एक ही पॉइंट पे, उनका एक मैच है। न्यूजीलैंड का रन रेट है 1.390 और पाकिस्तान का रन रेट है माइनस में 0.461, यानी कि अगेन मेरी कैलकुलेशंस जो होती हैं, मतलब 1.8 के करीब करीब जो है वो आपका फासला है, और उसको आप 3 मैच होते तो 60 ओवर के लिहाज से उसको कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो अभी भी आप 50-50% चांस, वो होता है 65-66 रन, 65-66 रन, इतने रन 65-60 प्रेशर लेके उतरेगी ना पाकिस्तान। तो और आपको चेस करना है 13 में, यही कि भैया मेरे को इतने रन में बनाना है, एक प्रेशर। श्रीलंका का कोई प्रेशर नहीं है, श्रीलंका को बस जीतना है। ऐसा कुछ नहीं है कि श्रीलंका पे प्रेशर नहीं है, श्रीलंका अपनी इज्जत के लिए खेलेगा श्रीलंका। दूसरी बात आप कह रहे हैं पाकिस्तान पे प्रेशर नहीं, पाकिस्तान आज तो इस वक्त सेलिब्रेट कर रहा होगा ना कि यार बच गए। जब आप बच जाते हो उसके बाद फिर कल का जो भी आएगा, और मैं तो मानता हूं अगर इस तरह की सिचुएशन होती है जब आपको जीतना है, बड़े मार्जिन से जीतना है, आप पहले बैटिंग करके 65-66 रन से, मतलब वो आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन आपके हाथ में क्या होगा, अगर लंका 160 बनाता है आप 13 ओवर में चेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लंका को वो 130-40 पे आउट कर देते हैं, सो उनको 1-2 ओवर और मिल जाएंगे, फिर 14-15 ओवर में चेज करना होगा। तो मेरा ख्याल तो कल पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है उसको पहले बॉल करना होगा। आज तो मुझे लग रहा है भाई पाकिस्तान की टीम वो सारे फरहान है, उनके फरहान के साहिबजादा फरहान के पैर दबाएंगे कि भाई आप ही, क्योंकि अगर कोई चेस करवा सकता है 13 ओवर में, अगर कोई कर सकता है, इट इज ओनली हिम। बाकी के आपको स्ट्राइक रेट भी पता है, बाकी के आपको रन भी पता है। हम सलमान अली आगा जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट कुछ नहीं करा, उनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते। बाबर आजम अगर वो खेल गए 20 बॉलें तो और पाकिस्तान रोएगा कि यार आप खेले क्यों।
और आप 160 के 10-10 रन अगर नीचे उनको आउट कर दें, उतने ही आपके ओवर भी खेलने के लिए बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगेन मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है, आप कहो कि 140 पे आउट कर दिया लंका को, जो हो सकते हैं, तो पाकिस्तान को फिर 13 नहीं शायद 14 साढ़े 14 ओवर मिलेंगे, तो वो फिर भी पॉसिबल है। मैं तो सर ये कहूंगी सलमान अली जहां पर 10-12 रन एंड ओवर आ जाएं वो पॉसिबल होता है, ये याद रखना आप। वो उसमें आप आउट भी हो सकते हो, बट पाकिस्तान, मैं ये नहीं कहूंगा नथिंग टू लूज। अगेन यार, इंडिया पाकिस्तान हम ना बहुत दबाव में खेलते हैं, नथिंग टू लूज वाली बात नहीं होती, बट फ्रॉम अ सिचुएशन जहां पर वो थे, अभी तक पाकिस्तान इस सुपर 8 में एक भी मैच नहीं जीता है। और हम ये कह रहे हैं कि हो सकता है वो कल लंका को इस मार्जिन से 65 रन के मार्जिन से या फिर 13 ओवर के करीब करीब चेज कर दे तो क्वालिफाई कर जाएगा सेमीफाइनल। व्हाई नॉट? दे हैव टू गो फॉर इट, दे हैव टू गो फॉर इट। भाई इंडिया भी तो फंसा ही हुआ है ना। तो आप देखिए, कल शनिवार रात पाकिस्तान, परसों संडे रात इंडिया, दो टीमें जहां पर सबसे ज्यादा क्रिकेट देखी जाती है, दो टीमें जिन दोनों के बीच इतना विवाद होता है, इतना मुल्क में फैंस को लेके, ट्विटर पे लेके एक दूसरे को तू भी नीचे आ जा, तू भी नीचे आ जा, पता नहीं कौन जाएगा, पता नहीं दोनों में से कोई जाएगा भी कि नहीं जाएगा, पता नहीं, क्या पता दोनों ही चले जाएं, ये भी हो सकता है। फिर आप अहमदाबाद नहीं हो सकता है। और फिर मुझे ये भी लगता है ना कि भाई पाकिस्तान अभी तक जो नहीं हुआ है, दे हैव टू पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। उसमें ये भी बात है कि भाई सलमान अली आगा कैप्टनसी, अगर आपको श्रीलंका को 140 130 में आउट करना है, आपको बेस्ट अपनी कैप्टनसी, बॉलिंग रोटेशन जो अब तक आप दिक्कत है आपकी है, समझ रहे हैं। खैर मतलब सिचुएशन वैसी है, आपको याद होगा कि पाकिस्तान अंडर 19 टीम वर्सेस इंडिया अंडर 19 टीम, इसी साल इंडिया ने जब वो 250 रन बनाए थे, पाकिस्तान को मैच वो जीतना था 33 ओवर में। पाकिस्तान ने कोई ऐसी अर्जेंसी नहीं दिखाई थी कि हमें वो मैच 33 या 32-34 ओवर में जीतना है। इवेंचुअली होता ये है कि पाकिस्तान वो मैच करीब 50-60 रन से हार जाता है। तो आई होप कि पाकिस्तान उस हार से कुछ सबक ले ले और थोड़ा सा इंटेंट दिखाए, ताकि थोड़ा गालियां जो हैं वहां पे घर पे उनके कम पड़े उन्हें। नहीं बिल्कुल सर, और आई थिंक हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इतने मार्जिन से जीतना होगा, उतने मार्जिन से पहले तो जीतना होगा ना। श्रीलंका थोड़ी कहेगी कि जी हम फ्री की टीम है, भले ही वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए, लेकिन लास्ट मैच वो भी लेकर जाएंगे, वी हैव नथिंग टू लूज। हम अपने घर पर खेल रहे हैं, एटलीस्ट आखिरी मैच तो हम जीते। उनका भी पूरा आप देखें टूर्नामेंट जिस तरह से डिसअपॉइंटिंग रहा है, यहाँ पर अगर पाकिस्तान मान लीजिए जीत भी रहा है, लेकिन मतलब आप कह रहे हैं 68 रन 67 रन, वो मार्जिन करना बहुत मुश्किल है। और तभी शायद मैं ये कह रही थी कि अब पाकिस्तान के हाथ में तो है कि हाँ आपके हाथ में है आपका सेमीफाइनल जाना ना जाना। वीडियो आपने मुलाहिजा फरमाई, हमें कमेंट्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे वीडियो को आप बताया करें हमें कि आपको किस चीज़ कैसे वीडियो चाहिए, हम उसके मुताबिक को वीडियो बना के दिया करेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।